फाइनली वो टास्क या फिर वो इवेंट आ गया जिसका नाम है फाइनल कॉन्फ्रेंस, जिसका हर एस्पिरेंट को फर्स्ट डे से ही इंतजार होता है एसएसबी इंटरव्यू शुरू होने के बाद, क्योंकि फाइनल कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही फाइनल डिसीजन या फिर फाइनल जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस करा जाता है। और वो स्टूडेंट्स जो एसएसबी इंटरव्यू से फाइनली रिकमेंड होते हैं उनका नाम लिया जाता है, चेस्ट नंबर लिया जाता है, उनसे कुछ फॉर्म्स फिलअप कराए जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स रिकमेंड नहीं हो पाते, मींस नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में आते हैं, वो उस दिन वापस अपने घर चले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाले के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नकुल आर्या। फाइनल कॉन्फ्रेंस एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा पार्ट है, लेकिन इसमें बोर्ड के सभी ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं और आपसे हार्डली 1 से 2 मिनट इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें कि इंटरेक्शन सिर्फ एक ही ऑफिसर करता है, जनरली जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं या फिर ग्रुप टास्क ऑफिसर। ये एक ऐसा मौका है जहां पे आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने या फिर उन्हें देखने का मौका मिलता है। बोर्ड के प्रेसिडेंट अगर वो आपके इंटरव्यूअर नहीं थे, बाकी ऑफिसर्स जो बोर्ड में प्रेजेंट थे या फिर जो बाकी ग्रुप्स के असेसर थे, उन सबको आपको देखने का मौका मिलेगा। बट उस टाइम पर, उस सिचुएशन में आप ऑलरेडी इतना ज्यादा पैनिक में होते हैं, रश में होते हैं, दिमाग में इतने सारे थॉट होते हैं। जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एंटर करते हैं, आपको सिर्फ एक चीज दिखती है, वो व्यक्ति जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है उसके लेफ्ट और राइट कौन बैठा है किसी को याद नहीं होता। हम देखते हैं कि क्योंकि ये पहला ऐसा मौका होगा जहां पर सभी ऑफिसर्स फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में होंगे। अभी तक चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू था या फिर ग्रुप टास्क था, जनरली ऑफिसर्स कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं होता, सब स्मार्ट कैजुअल्स या फिर फॉर्मल्स में होते हैं। सो हार्डली हमें किसी भी ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखने का मौका अभी तक नहीं मिलता, एक्सेप्ट 1-2 इंस्टेंसेस। लेकिन कॉन्फ्रेंस वो टाइम है जहां पर बोर्ड में प्रेजेंट सभी ऑफिसर्स, 10-15 जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सब अपनी फुल यूनिफॉर्म में होते हैं। उनके क्लियर मेडल्स, स्टार्स, जो भी उनकी रैंक है पर्टिकुलर आपको क्लियरली दिखती है। सो जब फाइनल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, स्टूडेंट पैनिक ना करें। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है आपकी एसएसबी असेसमेंट का, क्योंकि यही वो मौका है ऑफिसर्स के लिए जहां पर वो बैठते हैं और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, मींस कोई भी पर्टिकुलर चेस्ट नंबर, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि ये कैंडिडेट एकदम रिकमेंडेड है या फिर ये थोड़ा बॉर्डर लाइन है या फिर ऑन द फेंस है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल डिस्कशन करें, या फिर ये कैंडिडेट नॉट रिकमेंडेड है। तो जब ये सिचुएशन पूरी शुरू होती है कॉन्फ्रेंस की, लगभग सुबह 9-10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। हर स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस 1 से 2 मिनट चलती है। अगर 30-35 स्टूडेंट हैं तो अराउंड 2-2.5 घंटे में बीच में टी ब्रेक, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस एंड हो जाती है 12 बजे तक। 12-12:30 तक आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। जो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं वेल एंड गुड, उन्हें रुकने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और जो क्लियर नहीं कर पाते उन्हें थोड़ा मोटिवेट करा जाता है नेक्स्ट टाइम आने के लिए और अपीयर करने के लिए। इसीलिए मोरल उस टाइम पे तो थोड़ा सा डाउन होता है जब रिजल्ट अनाउंस होता है और सिलेक्शन ना हो, लेकिन कभी भी उन चीजों से बहुत ज्यादा हर्ट फील नहीं करना और मोरल को डाउन नहीं करना। एक दिन दुख होगा, 2 दिन दुख होगा, ठीक है, लेकिन बट नेक्स्ट डे से आप दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जो स्टूडेंट नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में होते हैं वो लंच करते हैं और 2 बजे के बाद अपने घर निकल जाते हैं। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो रुकते हैं, अपने घर बताते हैं। उन्हें करीब फॉर्म्स फिल करने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो अराउंड 40-50 पेज के उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स फिल करने होते हैं, जिसे फिल करने में उनका शाम तक का 8-9 बजे तक का टाइम लगता है। और अगर मेडिकल्स हों तो नेक्स्ट डे से मेडिकल, वरना अगर मेडिकल्स वहाँ पर नहीं है, कहीं और होंगे, तो उन्हें फिर मेडिकल्स के लिए भेज दिया जाता है। अराउंड 2 हफ्ते मेडिकल्स के लगते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस के प्रोसीजर के बारे में, कि क्या है कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर, किस सिचुएशन पे या फिर किस स्टेज पे आप हो, और अपने आप को कैसे एनालाइज करें कि कितना आपने इंप्रूवमेंट करा अपने लास्ट टाइम से, या फिर आप कहां पर स्टैंड कर रहे थे।
तो जैसे ही आपकी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी 9 बजे, तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर नहीं कराते। जनरली एक ऑफिसर आते हैं, आपको एक रफ आइडिया देते हैं कि कैसे कैसे कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर होगा। एक कैंडिडेट जाएगा, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और कैंडिडेट अपनी कॉन्फ्रेंस करने के बाद वापस उस हॉल में आके बैठ जाएंगे जहां पे उनका रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन कोई भी कैंडिडेट वो डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा कॉन्फ्रेंस रूम में। मींस अगर कॉन्फ्रेंस रूम का गेट यहां पर है, उससे पहले 3-4 चेयर्स लगी होंगे 10-10-15 मीटर के गैप पर। सो सपोज चेस्ट नंबर 1 पहले यहां पर वेट करेगा 2-3 मिनट, नॉर्मल होगा, फिर आगे एंड देन ही विल एंटर और शी विल एंटर द कॉन्फ्रेंस हॉल। सपोज चेस्ट नंबर 1 कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर करते हैं, तो चेस्ट नंबर 2, 3 एंड 4 पीछे सीटेड होंगे, और जैसे जैसे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में अंदर जाएंगे वैसे वैसे एक एक करके स्टूडेंट्स आगे बैठते रहेंगे। ये करने का एक रीजन ये है, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, चलो हम इतना ज्यादा उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो जिससे हम पैनिक ना करें, इसलिए हमें 2-2, 3-3 मिनट के इंटरवल्स पे कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले बिठाते हैं। तो इसीलिए होल्ड योर नर्व, डोंट पैनिक। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आपका असेसमेंट हो चुका है, आपके जो भी आपको परफॉर्म करना था आपने फुल परफॉर्मेंस करी है, अपना 100% दिया है, आई होप। तो अब तो सिर्फ लास्ट का एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है जो आपको कंप्लीट करनी है। जब आप अंदर जाएंगे, उसके बाद पीछे वाले कैंडिडेट्स आगे आते रहेंगे। अंदर जाने के बाद हार्डली 1 से 2 मिनट का समय, हार्डली, और मे बी 30 सेकेंड्स, दैट्स इट, आपको वहां पे बैठने को बोला जाएगा और फिर आपको बोलेंगे थैंक यू, और फिर फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन जब भी कोई कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है, उससे जस्ट पहले उसके बारे में डिस्कशन चलता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिकमेंड करना है या फिर नहीं करना। अगर करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो क्या रीजन थे, क्या रीजनिंग थी, कौन पर्टिकुलर असेसर है, साइक, पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप टास्क ऑफिसर, किसे क्या लगता है, कौन सी क्वालिटीज में कमी है या फिर कहां पर डाउट है कि इसे रिकमेंड क्यों नहीं करना। सो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो 3 सिनेरियोज बनते हैं। 3 सिनेरियो वो जो सिलेक्शन से रिलेटेड है। अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं होगा, अगर आपने वीडियोस देखी होगी जिसमें मार्किंग स्कीम के बारे में डिटेल में बात करी गई है, तो अगर आप कंसिडरेशन या फिर हाई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं हो, 240 से नीचे आपके मार्क्स हैं, तो आपको तो वैसे ही कंसिडर नहीं करेंगे। सो आप तो आउट ऑफ रेस हो गए। 3 सिनेरियो वो जो कैंडिडेट्स जिनके थोड़ा सा पोटेंशियल है सिलेक्शन होने का। सबसे फर्स्ट, आपने सब कुछ अच्छा करा, तीनों असेसर आपको रिकमेंड करते हैं, आपके बारे में डिस्कशन होता है, सिंगल यस एंड यू आर रिकमेंडेड। आपको अंदर बुलाएंगे, नॉर्मली आपसे 2 सवाल पूछे, हाउ आर यू, हाउ वाज योर स्टे, आपको कोई सजेशन देना है, एंड थैंक यू, आप चले जाओगे। ये तो है रिकमेंडेड कैंडिडेट। सो नॉन रिकमेंडेड और रिकमेंडेड ये दोनों चीजें सेम रहती हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन सेकंड और थर्ड सिनेरियो, वो स्टूडेंट्स जिन्हें कॉन्फ्रेंस से पहले काफी देर वेट करना पड़ता है, अराउंड 5 मिनट वो वेट करते हैं, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस के टाइम भी उनकी कॉन्फ्रेंस लंबी चलती है। वो कैंडिडेट्स वो हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हुआ जब उन्हें वेट कराया गया 4-5 मिनट, और अब कॉन्फ्रेंस के टाइम कोई पर्टिकुलर चीज चेक करने के लिए, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी चेक करने के लिए जिसमें डाउट है, उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? जनरली वो क्वेश्चंस जो आपसे पर्सनल इंटरव्यू में पूछे गए थे लेकिन आपने उनका आंसर नहीं दिया था। तो पर्सनल इंटरव्यू में वो सवाल जिनका आप जवाब नहीं दे पाते, उन्हें जरूर प्रिपेयर करें। ऐसा हो सकता है कि वही सेम सवाल आपसे कॉन्फ्रेंस के टाइम पूछे जाएंगे। दूसरे कैंडिडेट्स वो हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी या फिर किसी चीज पर डाउट है, उनसे वही उसी तरीके के ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर्टिकुलर चीज को चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन का जवाब देने से पहले सांस लें, सोचें और आराम से कम शब्दों में अपनी बात को रखें। और थर्ड सिनेरियो वो काफी ज्यादा डिटेल डिस्कशन चला, लेकिन आप अंदर गए तो कॉन्फ्रेंस 30-40 सेकंड की थी। मींस डिस्कशन चला, यू आर अ हाई पोटेंशियल कैंडिडेट, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट था जिस पे असेसर्स एग्री नहीं कर पाए एंड दे डिसाइडेड कि आपको रिकमेंड ना करा जाए। जो सेकंड सिनेरियो था, लंबी कॉन्फ्रेंस,
लंबी कॉन्फ्रेंस का वेट और उसके बाद लंबी कॉन्फ्रेंस, इसमें डिसाइड होगा आपके आंसर्स के ऊपर वेदर यू शुड बी रिकमेंडेड और नॉट। और जो नहीं रिकमेंडेड है उनकी तो 30 सेकंड कॉन्फ्रेंस चलनी ही है। उसके बाद आप सब कॉन्फ्रेंस के बाद अपने रूम में आके बैठ जाओगे, वेट करोगे जब तक लास्ट स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस नहीं होती, और उसके हार्डली 10 मिनट बाद जनरली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर कोई ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर जो आपके हैं, वो आएंगे और वो नॉर्मली शीट से चेस्ट नंबर को कॉल आउट करेंगे, आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और आप रिकमेंड हो जाते हैं। एक पॉइंट जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, कि एक सवाल सभी से पूछा जाएगा कि हाउ वाज योर स्टे, और आपको कोई सजेशन देना हो या फिर एनीथिंग, एनी डिफिकल्टी यू हैव फेस्ड, कोई दिक्कत आपको आई हो वो आपको डिस्कस करनी हो, सो अवॉइड, डोंट गिव अननेसेसरी सजेशंस। सपोज स्टूडेंट्स होते हैं कि सर राइस नहीं, आपको चपाती ज्यादा बनानी चाहिए, दाल ज्यादा बनानी चाहिए, नहीं, ऐसे सजेशंस आप अवॉइड करो देने। हाँ, यू कैन गिव अ जेन्युइन सजेशन कि सर जहां पर हैंड वॉश की फैसिलिटी है वहां पर डेटोल सोप अवेलेबल कराया जा सकता है, बट ऐसे सजेशंस आप कॉन्फ्रेंस में नहीं देना चाहोगे। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है ड्यूरिंग योर स्टे, वहां पर काफी ज्यादा लोग आपके पास अवेलेबल होते हैं, नॉट द ऑफिसर्स बट अदर रैंक्स, आप उन्हें बता सकते हो, जेसीओज हैं, एनसीओज हैं, और वो कुछ ना कुछ आपके लिए वहां पर सॉर्ट कर देंगे। सो अननेसेसरी सजेशंस को अवॉइड करें वहां पर देना। फोर्थ पॉइंट है, while answering questions take your time and don't beat around the bush। मींस आप हाई पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और रिकमेंडेशन के थोड़ा पास हैं, मींस ऑन द फेंस हैं, ऑफिसर्स कंफ्यूज हैं कि रिकमेंड करें या ना करें, और आपसे 2-3 सवाल पूछे गए बड़े बड़े या फिर बहुत ही बेसिक, और आपने एकदम सवाल सुने और फटाक से जवाब नहीं। आपने सवाल सुना, उसे एब्जॉर्ब करो, आराम से समझो, 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लो, गैप लो, और फिर आंसर को बेसिक फ्रेम करके अपने दिमाग में, उसके बाद उसे प्रेजेंट करो नॉर्मल लैंग्वेज में, ABC, एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। उसे सिंपली समझाओ, जो भी सवाल था उसका जवाब दो एंड टू द पॉइंट आंसर दो। अगर आपसे पूछा गया है कि आप बाहर घूमने क्यों नहीं गए, तो आप सिंपली बताओ कि मैं पहले भी आ चुका हूं इसलिए मैं घूम चुका हूं और अब मैं नहीं घूमा, या फिर आप इंजर्ड थे, या फिर आपको फीवर था, जो भी आपका जेन्युइन रीजन था। डोंट बीट अराउंड द बुश कि मैं घूमने जाना चाहता था लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं ले गए, या फिर सर मैं अब सिलेक्शन के बाद घूमने जाऊंगा। जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, आप उसे आंसर करो, उससे काफी ज्यादा आपके पॉइंट्स ऐड होंगे, क्योंकि जो रीजनिंग एबिलिटी है, इट इज अ मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। इफ यू कैन रीजन योर एक्शंस, देन आप एक अच्छे ट्रैक पर हैं और आप जो भी करते हैं वो काफी ज्यादा सोच समझकर करते हैं। ये था पूरा आपका कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर, कैसे कैसे स्टूडेंट्स रिकमेंड होंगे, कैसे कुछ हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स के पास चांस होता है रिकमेंड होने का, और कुछ नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स टाइम के साथ इंप्रूव करके रिकमेंड हो जाते हैं। पिछले जितने भी समय से एसएसबी मंत्रा की सीरीज चल रही है उसमें आपने अराउंड 40 प्लस वीडियोस देखी। इन सब के नोट्स बनाओ, बार बार देखो, इंप्रूव करो, अपने आप को गो थ्रू करो, रिवाइज करो, मेक सेंस, सोचो कि ऐसा क्यों है, डॉट्स को ज्वाइन करो, लिंक करो, अपने आप को असेस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और कितना ज्यादा पुश करना है, और कितना ज्यादा पुश करने के बाद आप रिकमेंड हो जाओगे। और रिकमेंडेशन तो एक टास्क है जो कि एक बहुत छोटा पॉइंट है। रिकमेंडेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद आपकी लाइफ इन यूनिफॉर्म है जिसमें आपको सर्व करना है। सो इन चीजों पर फोकस करो, अपने को एज अ ओवरऑल ह्यूमन बीइंग इंप्रूव करो, और इन सब चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी ही, और जब पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो आपको एक्स्ट्रा पुट इन नहीं मारना पड़ेगा फॉर एसएसबी इंटरव्यू ओनली। जल्द ही मिलेंगे ऐसी सीरीज और ऐसी नई वीडियोस के साथ। जय हिंद।